हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे ही मजे कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले। बहुत ही आसान, बिल्कुल हलवा होने वाला है। ये मानिए कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद इसको पूरा अच्छी तरीके से निपटा डालेंगे। तो चलिए, ये जो चैप्टर है इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। और ज्यादा बातें ना करते हुए फटाफट फुर्ती के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के अंदर में पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। कई तल आपने देखे होंगे, जैसे समुद्री तल भी हमारा होता है। फिलहाल इस वो वाला तल हमें पढ़ना नहीं है। यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन है तो वो भी प्लेन होता है, वो भी हमें पढ़ना नहीं है। तो असल में पढ़ना क्या है सर, चलिए देखते हैं। ये हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे 9th क्लास में 8th क्लास में आप इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। वापस एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। क्या कि देखिए, आपको दो लाइन दिख रही है, एक इधर एक इधर, एक दूसरे को कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है इसको लेकर के सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर एक्सिस, हिंदी में बोले तो अक्ष। क्या बोले भाई? अक्ष। क्या होता है, जैसे ये लाइन इधर गई है, देखो बेचारी आड़ी पड़ी हुई लाइन है, तो ये एक्स एक्स लिख रहा है, तो ये होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है भाई? एक्स एक्सिस। और ये जो खड़ी हुई लाइन है जिस पर हमने y लिख रखा है, ये होता है y एक्सिस। क्या होता है भाई? y एक्सिस। और इसको हिंदी में कहेंगे तो ये x अक्ष हो जाएगा और ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो हमारे पास एक तो होता है x एक्सिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भैया x अक्ष। और देखा जाए तो एक होता है y एक्सिस, जिसको हम हिंदी में कहे तो y अक्ष। बस ये दो चीज थी यहाँ पर। ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, इसको x एक्सिस y एक्सिस कहते हैं। आगे चलिए, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन बेचारी आड़ी पड़ी हुई है, इसी को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को ही हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी कि जो x एक्सिस होता है उसी को ही हम क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पर जो खड़ी हुई लाइन है उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन कहते हैं। इधर उधर ना, ऊर्ध्वाधर ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो इनके मतलब दो नाम है और लेकिन चीज एक ही है भैया, है ना। एक्स एक्सिस कह दो या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कह दो, वर्टिकल कह दो या फिर इसको वाई एक्सिस कह दो। क्लियर? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। तो फटाफट फुर्ती के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे इधर देखेंगे तो एक लिखा हुआ है क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, जिसको हम कहते हैं। अब ये क्या वाला है भाई? देखिए भाई, जब ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर देखिए डब्बे बन गए। एक पहला डब्बा, एक दूसरा डब्बा, एक तीसरा डब्बा और एक चौथा डब्बा। बस इसे ही क्वाड्रेंट कहते हैं और हिंदी में इसे ही चतुर्थांश कहते हैं। मतलब चार हिस्से बनेंगे तो एक चतुर्थ को चार ही तो कहते हैं ना, तो उसका एक एक पार्ट मतलब एक एक अंश चतुर्थांश कहलाएगा। ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड मतलब आपका जो बनेगा, तो क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर एक एक पार्ट जो हो जाएगा क्वाड्रेंट। क्लियर? सिंपल सी बात है। मतलब कितने पार्ट हो गए? 1, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ। क्लियर? बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखा है, बोले तो निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। निर्देशांक यानी क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट नहीं कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मतलब वो आप इसे ब्रैकेट लगाएं, उसमें x की वैल्यू लिखें, कोमा लगा करके y की वैल्यू लिख दें। इसी को ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्लियर? क्लियर भाई, बात समझ में आ गई। अब जैसे कि कैसे, जैसे कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू सपोज 2,3 होगा, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। कुछ भी x y z -1,0। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पहले x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू, और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगेगा भाई। ब्रैकेट ये वाला लगेगा, कसम खा रखिए, इसके चेंज नहीं होने वाला। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बोले तो निर्देशांक क्या हो सकते हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी x की y की, वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ नंबर चलते हैं 1 2 3 4, चलते हैं नहीं चलते? ये नंबर होते हैं ना भाई। लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इधर ऊपर की तरफ चढ़ूंगा तो +1 +2 +3 +4, नीचे की तरफ उतरूंगा तो -1 -2 -3 -4। और नंबर ऐसे नहीं है कि 4 तक ही चले, आगे ले जाना चाहो 5 6 7 आगे तक भी गाड़ी आपकी बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट P मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, और यहाँ अगर मैं x की वैल्यू देखूंगा तो कहां पर आ रहा है भैया? 2 पर आ रहा है। कोमा लगाकर यहाँ देखा तो किस पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है। तो इसे ही 2,1 को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, हिंदी में बोले तो निर्देशांक कहते हैं।
ये हमारे निर्देशांक होते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो 2,1 आ रहा है, और देखेंगे तो दोनों प्लस प्लस में, और यहाँ P पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो साइन देख करके हम ये बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है, कौन से क्वाड्रेंट में इस वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स है। जैसे कि मैं अगर देखूंगा तो x भी प्लस में आता है, यहाँ y भी प्लस में, दोनों प्लस में आते हैं बच्चा, दोनों किस में आते हैं, प्लस में आते हैं भैया। अच्छा, मैं सेकंड की बात अगर करूं तो सेकंड के अंदर देखोगे आप तो x तो हमारा माइनस में है बट y प्लस में है, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तो जब भी आपको ऐसा कोऑर्डिनेट दिख जाए जिसका फर्स्ट x वाला साइन माइनस का और y वाला प्लस का, तो समझ जाने का कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा हुआ है भाई। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। फोर्थ फुर्ती के साथ बताया, फुर्ती के साथ क्या बनेगा भाई, ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में, तो ये क्वाड्रेंट होते हैं। और एक और खास बात बताऊं, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या होता है, जीरो होता है सर, सब पता है हमें, बिल्कुल पता है क्योंकि पहले पढ़कर आ चुके हैं आप। और इससे ही हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो ओरिजिन। कौन सा जिन है भैया, ओरिजिन, और ये मूल बिंदु कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। और मैं अगर बात करूं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो वो होते हैं 0,0, क्योंकि x भी 0 होता है, y भी 0। आप देखो ना, यहाँ x पे भी 0 है, यहाँ देखेंगे y पे भी 0 है, तो ये हमारा 0 होता है। और इसको हम o से शो करते हैं, ओरिजिन o से है तो o आ जाता है। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे शो करेंगे, o से ही। क्लियर बात, आगे चलें, चलो भाई। अब उसके बाद एक x कोऑर्डिनेट आ गया और एक y कोऑर्डिनेट आ गया। पहले हमने जो पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था, मतलब कि दोनों को मिला जुला के मिली जुली सरकार बन रही थी x और y के साथ। बट अब यहाँ पर सिंगल सिंगल कर देंगे अपन, x अलग और y अलग। जैसे कि सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, ये मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ मानू भैया, यहाँ नहीं मानूंगा, यहाँ मानता हूँ इस जगह पर। तो आपको अच्छे से पता है ये पॉइंट जो है आपका, मैं क्यू मानता हूँ इधर, क्यू। तो आप बात करेंगे तो 1 2 3, तो इधर 3 बनेगा, कोमा 1 2 3 4 माइनस का 4 बनेगा। ये हमारा एक क्यू पॉइंट है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो पूरा कोऑर्डिनेट्स हो गया, यानी कि निर्देशांक हो गया। मैं कहूं एक्स कोऑर्डिनेट बताओ आप, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। और y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो वो y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -4। ये लो भाई, सिंपल सी बात है। अब इसके भी दो दो नाम दे रखे हैं भैया, सबके दो दो नाम दिए हुए यहाँ पर। जैसे आप लोगों के भी होता है ना, स्कूल में अलग चल रहे हैं, घर पर अलग चल रहे हैं, अरे तुम्हारे तो 3 है भाई, दोस्त अलग नाम से बोलता है, बड़ी तारीफ हो जाए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर नाम रखे गए बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इसी को हम यहाँ पर बात करें तो हिंदी में कहते हैं भुज। क्या कहते हैं भाई, भुज कहते हैं। क्लियर। और यहां पर अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और हिंदी में कहें तो कोटि, कोटि, कोटि। आपको समझ जाना है भाई, है ना, कि भाई क्या बात हो रही है। मैं एब्सिसा कहूंगा तो मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। मैं अगर कोटि की बात करूं तो समझ जाना वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। अब सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कोटि कैसे बन जाए तो पता लग जाए, तो उसके लिए देखो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। एब्सिसा देखो ऐसे स्टार्ट होता है, ऑर्डिनेट ओ से स्टार्ट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो ABCD के अंदर ए पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो जो पहले आता है मतलब वो कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, क्योंकि एक्स सबसे पहले आता है, कसम खाई थी, बिल्कुल याद है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और ए भी पहले आता है, तो भैया एब्सिसा ही एक्स कोऑर्डिनेट है आपका। और हिंदी में बात करो तो ये जो भुज है वो बी से बना हुआ है, और जो कोटि है वो के से बना हुआ है। तो इसमें भी अगर देखें तो बी पहले आता है, के बाद में आता है, तो भुज हमारा पहले होगा, मतलब एक्स निर्देशांक होगा। और कोटि यानी कि के बाद में आता है तो वो वाई निर्देशांक हो जाएगा, जैसे इसको इंग्लिश में कह रहे हैं ऑर्डिनेट। दोनों क्लियर, समझ में आ गई बात। तो एब्सिसा कहें तो भी 3 है आपका, और इधर की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट कहें तो भी यही 3 होगा। मैं बात करूं -4 की तो ऑर्डिनेट भी यही होगा और y कोऑर्डिनेट भी यही होगा। हिंदी में आप समझ ही गए अच्छे से। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अब यहाँ पर जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हाजिर हो गया। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसको हमें समझना है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, और उस लाइन में एक रेखाखंड है, और उसको आपको मेजर करना है, मापना है। कैसे मापेंगे, सोचिए, बिल्कुल सोचिए, और ज्यादा मत सोचो। जो सबसे पहले माइंड में आया था ना वही इसका आंसर है। ज्यादा कुछ इधर कुछ खुरापाती आंसर नहीं होने वाला। जो आप पहले सोच रहे थे वो बताओ क्या सोचा था,
स्केल, बिल्कुल आप मेजर स्केल से करेंगे भाई, और किससे कर सकते हैं। बट अब है क्या, किसी भी लाइन सेगमेंट को स्केल से तो मेजर कर लिया, बट यहाँ पर जब कार्टेशियन प्लेन के अंदर आप बात करते हैं इसको मेजर करने की, ये पी क्यू पॉइंट भाई, पी से लेकर के क्यू तक एक लाइन सेगमेंट है, इसको मेजर करना है। कैसे करेंगे भाई मेजर, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको स्केल से मेजर करने में, सिंपल सा, ये स्केल पटका, ये मेजर देखा आंसर, बट ये क्यों फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझे। तो जैसे कि मानो मैंने एक ग्राफ बनाया आपका, और इसके अंदर में मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 4 इस तरीके से, क्लियर। अब मैंने मेजर यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा बस आपको, ठीक। अब यहां से भी दे दूं -1 -2, मैंने लाइन यहां से ली, यहां से पॉइंट उठाया, ये वाला एक पॉइंट मैंने यहां से उठाया, और 3,2 कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, मतलब निर्देशांक, और लाइन को मैंने यहाँ आगे बढ़ाया यहां तक, और लिख दिया -1 -2, तो यहां से यहाँ बात करूंगा तो -2 -2, क्लियर। अब ये एक पी हो गया और एक क्यू हो गया। अब इसका मेजर करना है, चलो भाई कर लिया। बट अगर इसी को ही आपने देखा होगा कि ये ब्लॉक बने होते हैं ग्राफ के अंदर, और हर एक ब्लॉक को मैंने 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिया तो ठीक है, लेकिन क्या सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, सब जगह ऐसा ही होता है? नहीं होता भाई। कोई 2 ब्लॉक को लेकर के 1 मेजरमेंट कर लेगा, फिर क्या करोगे आप? तो आंसर तो अलग अलग नहीं आ सकता मैथ्स के अंदर। जो मैं करूंगा, जो आप करेंगे, कोई और थर्ड पर्सन करेगा, अगर सही मेथड यूज कर रहे हैं तो आंसर सेम बनेगा, अलग बन ही नहीं सकता। बट अगर ये बात है तो इसके अंदर अगर जैसे ही मैंने ले लिया एक 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक को 1 कर लिया, मतलब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं अब, और फिर इधर बात करूं तो ये आपका 1 है, फिर इधर यहाँ पर आपका 2 बनेगा भाई, बनेगा नहीं बनेगा, और मैं बात करूं तो यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसे बनेगा। अब खुद ही आप समझ लें कि ये आपका 1 है और फिर ये करके आपका 2 बन रहा है, तो लाइन यहां बनी भैया, यहां बनी बेटाऊं 3,2, और यहां पर यहां बात कर रहा हूं मैं 2 की, तो ये आपका यहाँ 1 हुआ -1, फिर ये -2 हुआ, फिर यहाँ आपका ये तो होगा ही नहीं भाई, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ -1, फिर ये जाकर के -2, तो हमारा पॉइंट तो यहाँ बन रहा है, हमारा पॉइंट तो यहां बना, और ये लाइन ऐसे जाकर के ऐसे बनी। तो मेरे ख्याल से आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन है ये तो इतनी सी थी, और ये लाइन है, अरे भैया तो खत्म ही नहीं हो रही है। तो मेजरमेंट तो ऑटोमेटिकली आपका इसका कम आएगा, इसका ज्यादा आ जाएगा, जबकि आप कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक देखेंगे तो दोनों के सेम सेम है। तो बात तो समझ में नहीं आ रही। तो इसीलिए हमारे जो महान साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला इजाद किया भैया, फॉर्मूला बनाया, रात को बैठ करके जैसे तैसे करगुरा के आपके सामने तैयार किया। चलिए उसको हम समझते हैं कैसे होगा। तो फिर कैसे भी आपके यहाँ पर स्केल ले लिया जाए, मतलब कितने भी ब्लॉक ले लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेजरमेंट सबका सेम ही आएगा। क्या किया, क्या दिमाग लगाया वो आप समझना। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट है, अभी कितने भी डिस्टेंस पर हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक तो सबके अलग अलग चल रहे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं उससे। हमने क्या किया भैया, ये ओरिजिन है, आपको अच्छे से पता है, इसकी डिस्टेंस हमने सपोज मानी ये x1 डिस्टेंस है, जो भी होगी डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस बेटा अपन ने ले ली x2, क्लियर, समझ में आ गई बात। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली y1, और ये जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली y2, क्लियर। अब ये दोनों डिस्टेंस हमने ले ली y1 y2। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से करेंगे। दिमाग में आ तो रहा होगा, माइंड में क्लिक तो हो रहा होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल सही, उसी से खेलना है हमें। हमारे पाइथागोरस जी ने सिखाया हमें, क्या बताया भाई, कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये बताया था ना भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको आता ही है। ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो पी क्यू तो रहने दो। अब पी आर देखो आप, ये रहा पी आर ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस तो है नहीं, तो क्यों ना इस पूरी बड़ी वाली डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस में हटा दू, इसको उड़ा दू, तो बची कुची पी आर आ जाएगी। यही बात समझ, दोबारा समझना, मैं कह रहा हूं कि ये पूरी यहां से यहां तक x2 है, इसमें से मैं x1 हटा दूं तो ये डिस्टेंस बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना। अब उसको लिए क्या करेंगे, हटाने का मतलब होता है माइनस करना, क्या होता है माइनस करना। तो मैं x2 में से माइनस कर देता हूं x1 और होल स्क्वायर, एज इट इज लगा दिया। QR में भी वही प्रोसेस करेंगे, QR आप देखेंगे पूरे यहां से अगर ये वाली वैल्यू उड़ा दूं तो आ जाएगा QR, मतलब मैं y2 में से
माइनस कर दू y1, ये लो समझ में आई बात। ये स्क्वायर है तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि सर जब भी स्क्वायर जो होता है अगर हम रूट बनाते हैं तो साइन प्लस में भी चलते हैं और माइनस भी चलते हैं, तो आपने तो लगाया नहीं, ऐसे कैसे? देखिए भाई ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस जब भी होती है वो हमेशा प्लस में ही ली जाती है, माइनस में नहीं होती है। तो आप साइन लगाएंगे तो भी उसका कोई मीन नहीं रहेगा, मतलब माइनस का साइन की कोई जरूरत नहीं है, साइन किसका लगेगा? सिर्फ प्लस और प्लस का। और ये सामने आपके ये सूत्र गर्मा गर्म तैयार होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, तो ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया और यहाँ पर ये हमारे को इम्पोर्टेंट है, बाकी उसका जो भी है उसका यूज नहीं करना हमें, जो आपको एक्सप्लेन किया बस मैंने बता दिया, तुम भी क्या याद रखोगे। बाकी हमें ये यूज करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, x ऐसे इंटरचेंज कर दिया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रीजन कि स्क्वायर लगा हुआ है, थोड़ा फर्क पड़ता है साइन का, बट स्क्वायर लगा हुआ वो साइन भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। देखिए आप किस तरीके से, जैसे सपोज मैं x1 आपका 1 ले लेता हूँ बेटा और x2 आपका 2 ले लेता हूँ, सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ, समझ रहे हैं हमें। मैंने x2 पुट किया यहाँ पर 2 और x1 पुट किया 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 और 1 स्क्वायर 1 होता है। क्लियर? इस फॉर्मूले से आओ। अब मैं यहाँ x2 x1 रखूंगा, पहले x1 हमारा 1 होता है माइनस x2 हमारा 2 होता है और उस पे स्क्वायर, यही। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, 1 में से -2 उड़ाया, -1 स्क्वायर और हमारा वापस 1, तो देखेंगे दोनों में +1 आ रहा है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करें या ये यूज करें, एक ही बात है, समझ में सब आना चाहिए हमें कि ये भी फॉर्मूला है, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सके। वो कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये और हमें यही याद है, तो नहीं नहीं तुम लड़ने लग जाओगे, नहीं नहीं ये वाला तो है ही नहीं, हमारे सर ने तो सिखाया ही नहीं, और वो आप पर हंसे। तो हंसना नहीं है, हम पर कोई हंसे नहीं, हम जरूर हंसे उसके ऊपर, क्योंकि हम ये बताया उसको। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बाकी हम ज्यादातर ये यूज करेंगे, आपकी बुक में भी जो एनसीईआरटी उसमें ज्यादातर यही यूज हो रहा है। अगर ये भी यूज करेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, तो आंसर दोनों से सेम बनेंगे। चलिए भाई बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से बिंदु पी की दूरी है, मतलब क्या किया जा रहा है, एक ओरिजिन है यहाँ से और इस ये पी पॉइंट है, इससे डिस्टेंस फाइंड की जा रही है कि इसकी डिस्टेंस कितनी बनेगी। अरे सर अभी तो सिखाया फॉर्मूला, उसी से बिल्कुल उसी से बनेगी, लेकिन इससे और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे, कि ये ओरिजिन है और ये पी पॉइंट है, और आपको अच्छे से पता है किसी भी डिस्टेंस फाइंड करनी है, फॉर्मूला तो हमारा ये लगेगा, घिसा पिटा सा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कुछ और तो नया है नहीं हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, आप वैल्यू क्या पुट करेंगे? अब देखिए आपके पास 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर भी एक्स वाई होगा, यहाँ पर भी एक्स वाई होगा, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए x1 y1 x2 y2 का यूज किया। अब ये क्या होता है इसको आप समझ लें भाई, x2 2 मतलब आपको शो किया जा रहा है सेकंड नंबर का पॉइंट, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट O है और इधर P है, ठीक है, तो सेकंड नंबर के पॉइंट का x आपको देखना है तो वो हमारा x ही है। क्लियर? x1 1 मतलब 1 नंबर का पॉइंट हमारा O है और उसका x कितना है? O है, और ये होल स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ गई। प्लस y2 2 मतलब सेकंड नंबर का पॉइंट और उसका y देखना है, तो सेकंड नंबर के पॉइंट का y ही है, तो y हमारा बनेगा माइनस y1 मतलब फर्स्ट नंबर का पॉइंट और उसका y 0 है, वही होल स्क्वायर। ये बात समझ में। देखिए भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे, मेरे बच्चाओं, मैं ये बोल रहा हूं ये x1 है, ये y1 है, सेकंड पॉइंट के अंदर ये x2 है, ये y2 है, सिंपल सी बात है, वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, x2 वो रहा हमारा x माइनस x1 ये रहा हमारा, फिर वो रहा, फिर ये रहा और होल स्क्वायर लगा दिया, सिंपल है। बट आप बार बार ऐसे ना लिखे, मैं ये कह रहा हूं आपसे, बस ये समझे से x2 है तो सेकंड पॉइंट का x, y2 है तो सेकंड पॉइंट का y, x1 1 आ गया, 1 मतलब फर्स्ट पॉइंट ये वाला, उसका x ले लेंगे, y1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का y ले लेंगे, ऐसे याद रखें आप, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसा तो लिख ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत तो कोई कर ही नहीं सकता, हम सिखा रहे हैं कैसे गलत कर देगा। x माइनस 0 मतलब x है और उस पे स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 मतलब y है और y पे स्क्वायर, और ये हमारा OP डिस्टेंस। क्लियर? बात समझ में आ गई भैया अच्छी तरीके से। तो अब इससे क्या मिला सर? इससे ये मिला मेरे बच्चाओं कि जब भी ओरिजिन से कोई डिस्टेंस आपसे फाइंड कराई जाएगी मूल बिंदु से, तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाओ ना यार, इतने टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो उसको लगाने पर, सिंपल x और y की वैल्यू लगाओ,
क्योंकि ये तो 0 0 है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो x और y की जो भी वैल्यू हो 2, 3 हो, 5, 6 हो, x y z कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करो और आंसर। और दूसरी बात ये एमसीक्यूज के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए और ऑप्शन में दे दे तो ये टिक लगा लेंगे आप, है ना। वरना सोचो रे यार सर ने तो बताया नहीं था ओरिजिन का कौन सा फॉर्मूला होता है, हमें तो ये पता है ऑप्शन में ये दे नहीं रखा हो, आपको ये गायब कर रखा उड़ा रखा हो। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एक और बताया था मैंने आपको वो और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0, वो भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स बहुत सीधा है भाई, सिंपल कुछ नहीं है। संरेखीय बिंदु क्या होते हैं आपके पॉइंट से और वो एक ही लाइन पर होना चाहिए, सारे बिल्कुल माला बनी हुई होना चाहिए आपके हार की तरह, कहीं से कहीं तक हटना नहीं चाहिए उस लाइन से। जैसे ये 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट आप देखेंगे बिल्कुल एक ही, मान लो एक ही धागे में पिरोए गए हैं, है ना। समझ में आ रही बात। आप ए बी और सी है, तीनों एक ही लाइन पर पॉइंट है और इसी को हम कॉलिनियर पॉइंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? कॉलिनियर पॉइंट। हिंदी में बोले तो संरेखीय रेखा, अलग नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन पर होना चाहिए। नहीं बात आई समझ में तो इसमें आ जाएगी अब आपको। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब कि जब बिंदु आपका जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, मतलब एक ही लाइन पर नहीं है, एक इधर सीधा और एक इधर तिरछा, ए से चल गया भैया, तो ये हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे। हिंदी में बोले तो असंरेखीय बिंदु हमारे यहाँ पर बनेंगे, जिसको हमने लिखा एबीसी आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट, ये भी सही है। और इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं नॉन कॉलिनियर, ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यहां लिख सकते हैं असंरेखीय, गलत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट भी आ सकते हैं, सब तरीके से हो सकता है। असंरेखीय बिंदु है फिर ये नहीं आएगा आपका, क्लियर। असंरेखीय बिंदु है या संरेखीय बिंदु नहीं है, एक ही बात है। तो ये हमारे यहाँ पर पॉइंट्स है जो हमने सीखे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं आपको तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से अभी जाकर के आप कर सकते हैं। बिंदास करिए, पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं तो फिर हम है से एक्सरसाइज भी आपको कराएंगे। तो वीडियो अच्छा अगर लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए काफी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।